Hello viewers, in today's video we are going to discuss that how you can adopt and adapt a questionnaire. So स्टार्ट करते हैं हम अपने एक क्वेश्चनेयर से कि आप कैसे किसी ओरिजिनल क्वेश्चनेयर को कॉपी करके अपने लिए मॉडिफाई करें या कैसे आप अपना एक सेल्फ मेड क्वेश्चनेयर बनाएं उसको अप्लाई करें। तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं या जो प्रोसेस है वो मेथड है वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग क्वेश्चनेयर इज़ डिज़ाइन टू, देखिए स्टार्ट में आप लोगों ने क्या लिख लेना है। फॉर एग्जांपल लाइक इससे यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी क्वेश्चनेयर, ये हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप लोग ये लिख लें द फॉलोइंग क्वेश्चनेयर इज़ डिज़ाइन टू गैदर डेटा फ्राम माई MS लिंग्विस्टिक थीसिस फॉर माई MS लिंग्विस्टिक थीसिस। तो ये जो क्वेश्चनेयर ये मेरा एमफिल का एमफिल थीसिस के बारे में है। तो इसके बारे में मैंने ये कहा है कि मैं एमफिल के बारे में एमफिल थीसिस के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये क्वेश्चनेयर डिज़ाइन किया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू द आइटम सिंसियरली। माई टॉपिक फॉर द स्टडी इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स परसेप्शंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एट वट एवर दैट प्लेसेस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि आप अपने रिस्पोंडेंट से या पार्टिसिपेंट से या सैम्पल से कहते हैं कि आप मुझे ऑनेस्ट और सिंसियर रिस्पांस दें, बिकॉज देयर ऑनेस्ट एंड सिंसियर रिस्पांस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये आप लोगों का क्वेश्चनेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन और कैप्शन, यू कैन कॉल इट कैप्शन कह सकते हैं, या एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया क्वेश्चनेयर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चनेयर के 2 पार्ट्स मैंने डिवाइड किए हैं। ये डिपेंड करता है आप पे आपकी रिसर्च पे कि आप किस टाइप का क्वेश्चनेयर बनाते हैं या किस टाइप पे आप क्वेश्चनेयर को लेते हैं। बट हियर as I have already told you that we are trying to make our questionnaire a standard questionnaire जिसमें हम easily all जो species हैं, all जो इसके parts हैं वो हम इसमें ऐड कर सकें। तो इसको मॉडिफाई या स्टैंडर्ड करने के लिए और ब्यूटिफाई करने के लिए मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़, इसमें हम क्या करते हैं, डेट मेंशन है, एज मेंशन है। एज ये आपकी पार्टिसिपेंट्स की एज होगी। डेट जिस दिन वो आप उसको उन लोगों को अपने पार्टिसिपेंट्स को कौन पार्टिसिपेंट कॉन्सेंट फॉर्म दे देते हैं, आप उनसे इजाज़त ले लेते हैं, वो आपको साइन करके दे देना है पार्टिसिपेंट कॉन्सेंट फॉर्म। उसके बाद आप लोगों को उनको ये क्वेश्चनेयर हैंड ओवर करें। उसमें ये लोग डेट लिख लेंगे, एज लिख लेंगे, वॉट एवर देयर एज इज़, प्लेस पोस्टिंग जहाँ पे उनकी पोस्टिंग है या स्टेशन है वो लिख लेंगे, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये आप लोगों के रिसर्च पे बेस्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल यूर पार्टिसिपेंट्स आर नॉट आर जस्ट स्टूडेंट्स, तो आप उनसे उनके ग्रेड के बारे में, उनके क्लास के बारे में पता कर सकते हैं। अभी मैंने टीचर्स लिए हैं तो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है, टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ 1 to 5, 6 to 15 एंड 16 एंड मोर। अभी ये इसका सेकंड पार्ट हो गया है कि इसमें हम इनको क्वेश्चंस दे देते हैं। सॉरी, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इनके जो पर्सनल इन्फो है उसके बारे में हम इनकी डिटेल ले लेते हैं। सेकंड आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं कि अपने पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्शंस दे देते हैं। डायरेक्शंस मीन इंस्ट्रक्शन दे देते हैं दैट हाउ यू कैन यूज़ और हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चनेयर। Please insert tick and rate yourself honestly based on what you actually feel or / observe regarding social linguistic competence. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मेरा टॉपिक जो है दैट इज़ सोशल अबाउट सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो डेफिनेटली मेरे जो मेन क्वेश्चंस हैं सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में उनको मैं अगेन एलेबोरेट करूँगा, उनको मैं अगेन आगे एक्सपेंड किया है। तो इस लिहाज से ये जो है सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में इनकी टीचर्स की जो परसेप्शंस हैं उनकी राय हैं, तो वो क्या करेंगे, टीचर से रिक्वेस्ट है या पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं उनसे कि वो आप क्या करें, ऑब्ज़र्व जो कुछ आपने सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में ऑब्ज़र्व किया है उसको ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करें। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डील्स विद द एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज यूजर्स टू डील विद द सोशल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज यूज। इट इज़ द कॉम्पिटेंस ऑफ यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशंस एंड मोड्स, फॉर एग्जांपल स्टाइल, रजिस्टर, पोलाइटनेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एटसेट्रा। तो यहाँ पे आ जाते हैं सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की। चलें ये भी ऐड कर लेते हैं कि व्हाट सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़। व्यूअर्स, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है, कॉम्पिटेंस दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ द यूज़र। ये किसी भी यूज़र की एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ही और शी यूजेज द लैंग्वेज परफेक्टली इन अ परफेक्ट वे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो नेटिव स्पीकर्स हैं दे आर ऑलरेडी नेटिव, तो उनको पता होता है कि व्हाट वी हैव टू यूज़ एंड वेयर वी हैव टू यूज़ सच
items or such expressions. लेकिन जो हम like ऐसे जो जैसे for example I can take my example, like we are learning English as a foreign language, तो EFL learners के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है when they want to be become bilingual, तो उनके लिए जो टारगेट लैंग्वेज कल्चर है उसको भी सीखना ज़रूरी होता है, बिकॉज उनको ये नहीं पता होता कि किस टाइम हमने किस सिचुएशन में फॉर्मल होना है, किस सिचुएशन में वी हैव टू एक्सप्रेस आवर सेल्व्स एज इनफॉर्मल, और इन विच सिचुएशंस वी हैव टू एक्सप्रेस एंगर और पोलाइटनेस एटसेट्रा। तो इन चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन है डिज़ाइंड है। आ जाते हैं, ये पार्ट 2 हो गया, इसके बारे में पार्ट 2 हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आइटम्स के बारे में कि हमारे आइटम्स क्या हैं, उनसे जो बेसिकली जो मेन डेटा है, मेन पर्पज़ और कोर पर्पज़ जो क्वेश्चन का है वो है इनके आइटम्स। फर्स्ट आइटम देखिए, आपने इसको डिज़ाइन इस सेंस में इस तरीके से करना है कि आप सबसे स्टार्ट में ले लें सीरियल नंबर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सीरियल नंबर, स्टेटमेंट, फिर ये अभी आपका क्वेश्चनियर व्यूअर्स बेसिकली डिपेंड करते हैं ऑन योर ऑब्जर्वेशंस, ऑन योर एक्सपीरियंस, दैट हाउ यू मोल्ड इट, आप उसको अपने क्वेश्चनियर को कैसे लेते हैं। ये भी 5 फिगर स्केल पे एक क्वेश्चनियर बेस्ड है। उसमें 5 फिगर स्केल में कौन से स्केल है? फर्स्ट वन इज स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री। ये 5 फिगर स्केल पे क्वेश्चनियर बेस्ड है। सीरियल नंबर 1 में अब ये जो क्वेश्चन है, दीज आर नॉट क्वेश्चन, इनको क्या कहते हैं? ये आइटम्स होते हैं। तो फर्स्ट आइटम के पास आते हैं, दैट इज लुक एट द अबव मेंशन्ड कोटेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अभी जो इससे पहले यू कैन सी अगेन दिस सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन आप देख लें। इसको हम कहते हैं कि इसको आप दोबारा रीड कर लें, इसको एक रीड दे दें, तो उसके बाद आप बताएं कि हाउ मच डू यू थिंक दैट सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स और फॉर टीचर्स। तो ये अभी सबसे जो मेन बात है, आप लोगों ने जब आइटम डिज़ाइन करें, आइटम उसको बनाएं, तो आइटम में आपके सेंटेंस या जो आइटम हो उसकी स्टेटमेंट जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। जैसे मैंने दी है कि सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अभी ये न्यूट्रल है, तो जो डिसएग्री करना चाहेगा उसके लिए भी चॉइस है, जो एग्री करना चाहेगा उसके लिए भी चॉइस है। नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर पार्टिसिपेंट्स कि वो कौन से ऑप्शन पे टिक करता है। सेकंड पे आ जाता है कि सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इज़ गुड। अभी ये आपके पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो इसका क्या आंसर देना चाहते हैं। Students show good results in written exams while they are poor in oral communication. Yes. For example, if I am filling this questionnaire, I would definitely agree with this statement. Not strongly, but agree. Students show good results क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम में उनका रिज़ल्ट गुड होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो औरल में क्या करते हैं, दे डोंट हैव सच स्किल्स और दे डोंट शो दैट मच गुड रिजल्ट्स। सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कैन बी enhanced by using direct method of for teaching. Yes. Interaction with native speakers is compulsory for improving social linguistic competence. अब ये 5th आइटम है इसका, ये इसके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट परसेप्शंस हो सकती हैं टीचर्स के इसके बारे में। सो ये इंडिविजुअली आप लोगों ने उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट द कोर पर्पज ऑफ आवर क्वेश्चन हियर इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन बिल्ड और हाउ यू कैन क्रिएट, हाउ यू कैन मॉडिफाई और हाउ इवन यू कैन अडेप्ट योर क्वेश्चन हियर। आप इसी क्वेश्चन हियर को भी कॉपी कर सकते हैं, इसको अपने रिसर्च के मुताबिक और अपने क्वेश्चंस के मुताबिक, ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द 7th आइटम इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए व्यूअर्स, जब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये स्टार्ट में मैंने इस वजह से ब्लैंक छोड़ा, ये देखें नेक्स्ट पेज में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिसर्चर्स दे क्रिएट सच प्रॉब्लम्स। तो वो क्या होता है, ये पार्टिसिपेंट्स के लिए डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, दे कांट अंडरस्टैंड। देखें ऊपर सीरियल नंबर, आइटम, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, वो सारा चला जाता है। तो आप लोगों ने यू हैव टू बी वेरी मच मेटिकुलस अबाउट दिस। आप लोगों ने स्टार्ट के हर पेज पे ऊपर आप लोगों ने ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। तो 7th क्वेश्चन हियर इज़ item is lack of motivation in students to use target language affects social linguistic competence. Maybe there are chances I can say I am neutral in regarding this item. So teacher face different problems while developing social linguistic competence of students. Yes. Less knowledge about target language culture is a hurdle in developing social linguistic competence. Maybe
Knowledge about the target language is necessary for social linguistic use of language. Yes, knowledge about the target language is also important, but not in all cases. There are such cases जिसमें हम target language के knowledge को बाज़ ऐसे भी speakers होते हैं जिनको target language के knowledge के बारे में पता ही नहीं होता. Even then they are good at social linguistic or language or functional use of language. So this was all about questionnaire. The main purpose of जो मेरा questionnaire का था, that is कि आप लोगों को to make you clear about the meaning or the mission or the motto or the objective of your questionnaire. And the main another purpose of the creating this video was to make you sure that आप लोगों ने ये सारी चीज़ें उसमें mention करनी होती हैं. This is not the case in all the times, लेकिन ये क्या है, to make a standard questionnaire उसके लिए ये चीज़ें बहुत important है. So you have to be very much meticulous about it. Thank you. If you have any question, yes, if you have any question regarding questionnaire, you can also ask me. और next I will making a video जिसमें हम ये questionnaire fill करके उसको दोबारा अपलोड करेंगे एक्सेल में, देन उसको SPSS में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि how we can take the frequency from such questionnaire. So it was all about questionnaire. If you have any question or comment, you can just type in the comment box. Thank you.